Hey guys, today I am sharing a very interesting topic and it is on corporate social responsibility and it is a very buzzword today. And a lot of companies in last financial year 23-24 has complied to CSR norms. But I got call from few chartered accountants and some close family friends that उस law को कैसे comply करना है and what are the rules and guidelines. And today I will bring a very different perspective about social, business, legal and spiritual reason for corporate social responsibility. So my name is Puneet Bansal. I'm a holistic success navigator. So watch this video till the very end and you will get all your answers related to CSR. CSR is a set of guidelines formulated by government where it made mandate for few companies which have a big size, so which have a turnover of 1000 crores or whose net worth is more than 500 crores or whose net profit is more than 5 crore in the financial year to comply to this law. तो 2014 से पहले ये लॉ ना रिकमेंडेड नेचर में था, बट 2014 में सरकार ने इसको मैंडेट कर दिया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि इसने इसको मैंडेट कर दिया. इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट पहले मैं लॉ बताता हूँ सिंपल टर्म में. तो सेक्शन 135(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट सेज दैट अगर आप इन 3 कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो जो 2% ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर है उसका प्रॉफिट का आपको CSR में कंट्रीब्यूशन करना है. मतलब कि एग्जांपल देके समझाता हूँ. लेट्स से आज आप 24-25 फाइनेंशियल ईयर में हैं और आप कभी साल में अभी प्रॉफिट निकलेगा, तो इस साल की बात नहीं कर रहा, उसके पिछले 3 ईयर्स लाइक 23-24, 22-23 एंड 21-22. लेट्स से उसमें 21-22 में 8 करोड़ आया, 22-23 में 10 आया, उसमें 12 आया, तो तीनों का एवरेज कर लिया तो 10 करोड़ आ गया. उसका 2% एवरेज ऑफ 3 फाइनेंशियल का एवरेज हो गया 10 करोड़. उसका 2% 20 लाख रुपए आपको CSR में कंट्रीब्यूट करना है फॉर द एक्टिविटीज लिस्टेड इन शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज लिस्टेड है लाइक फॉर हेल्थ केयर, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, एजुकेशन फॉर किड्स, बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड हैं और वो लिस्ट भी और इंक्लूड कर रही है सरकार, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रही है. अब उसका एक लीगल कंप्लायंस है, ये कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है. अगर आप एक साइजेबल कंपनी है तो आपके लिए ये लॉ कंप्लाई करना इज अ मैंडेट. सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज़ अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मैंने प्रैक्टिस नहीं की है CA करने की, बट मैंने CA की है, तो काफ़ी सारे CA का सर्कल मुझे जानता है. तो किसी CA का फ़ोन आया कि यार भाई तेरे पास इतनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में जान पहचान है, तू खुद भी CSR में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, तो यार कोई जुगाड़ लगवा, मेरे क्लाइंट को हेल्प चाहिए. मतलब क्या हेल्प चाहिए? कहते वो CSR का कंप्लायंस तो करना चाहता है, बट अगर कुछ हो जाए कि वो उसको कुछ पार्ट वापस आ जाए, बेसिकली डूइंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस. तो आप CSR कंट्रीब्यूट कर रहे हो बट आप कुछ पैसा आप एक्सपेक्ट करते हो कि वापस आ जाए, विच इज़ टोटली अनएथिकल. तो मैंने कहा यार तू ऐसे गलत काम क्यों करता है? कहते हैं मजबूरी में करना पड़ता है. आई एम टेलिंग यू थ्रू दिस वीडियो कि इट इज डजंट हैव अ सिर्फ ओनली लीगल इम्पैक्ट, इट हैज सो मच ऑफ सोशल, स्पिरिचुअल, बिजनेस इम्पैक्ट. अगर आप वो इम्पैक्ट समझेंगे तो आप गलती से भी ये गलती नहीं करेंगे. तो लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस लॉ इज एक्चुअली हेल्पिंग सो मच ऑफ थिंग्स इन सोसाइटी. सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका सोशल इम्पैक्ट. जैसे ये मैं आज महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट में बैठा हूँ, इसका एक सेंटर लगा सेक्टर 5 पंचकुला में, एक लगा सेक्टर 20 में, और ये ट्राई सिटी का वन ऑफ द बेस्ट चैरिटेबल डायग्नोसिस सेंटर है जहाँ पे इतनी सारी सर्विसेज अवेलेबल है. ECG, MRI, CT, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेमोग्राफी एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस. तो देयर इज़ नो अर्निंग मोटिव, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों ने इंक्लूडिंग माय फैमिली ने अपना CSR का एक मेजर पोर्शन इधर कंट्रीब्यूट किया. और थैंक्स टू ऑल दिस ट्रस्टीज, देयर आर लॉट ऑफ ट्रस्टीज विच आर इन्वॉल्व इनटू इट, जिस कारण ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चल पाया. आज भी मैं आई वॉज देयर वॉकिंग, बहुत सारे लोग आए हुए थे एंड द पीपल सो हैप्पी, दे गेटिंग सो मच ऑफ सर्विसेज लाइक डेंटल भी, फिजियोथेरेपी भी, इतना कुछ उनको रिलीफ मिलता है बिकॉज ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खड़ा हो पाया बिकॉज ऑफ दैट CSR कंट्रीब्यूशन विच वॉज मैंडेटेड बाय गवर्नमेंट. तो दैट इज, एंड जो लोग किसी भी ट्रस्ट में अच्छी जगह कंट्रीब्यूट करते हैं उसका सोशल इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है इकॉनमी के लिए, इट इज़ सो मच आई कैन नॉट टेल यू. सो फाइंड अ जेन्युइन CSR कंपनीज, ट्रस्ट और सोसाइटीज़ जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो और आपको बहुत जगह अच्छा लगेगा. इट विल बी अ वेरी गुड फीलिंग. एक्चुअली
coming out and helping somebody. Maybe you are busy in your businesses, but can you have a small portion of 2% as a contribution to the society? Believe me, it will help. अब मैं बताता हूँ, लोग कहते हैं यार ये तो मेरे हार्ड एंड मनी है, मैं क्यों किसी को दूँ? लेट मी गिव यू अ बिजनेस एंगल. आप अगर आप ये CSR कर रहे हैं ना, बेसिकली यू आर नॉट डोनेटिंग टू पुअर पीपल और एनीबडी, यू आर एक्चुअली हैविंग अ पार्टनरशिप विद गॉड. दिस इज व्हाट आई बिलीव. बहुत लोग जानते हैं मेरे को जो कि CSR में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं और उनके बिजनेसेस बहुत ग्रो कर गए. सो कुछ ट्रस्टीज हैं जो यहाँ पे बहुत एक्टिवली आते भी हैं, टाइम भी डालते हैं, एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड दे आर ग्रोइंग इन देयर बिजनेसेस. तो कहते हैं जब से इन्होंने इन सोसाइटीज़ में और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना किया है तो उनके बिजनेसेस बढ़ गए हैं. तो वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि आप भगवान का काम करो और भगवान आपका काम देख लेगा. सो इट इज हैज़ अ बिजनेस इम्पैक्ट. तो बेसिकली इफ़ यू हैव अ पार्टनरशिप विद गॉड एंड आपने उसको एक हिस्सेदारी दी है, चाहे छोटी सी भी दे दी, तो आपका बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता. it will continues to grow and prosper. So that has a business angle. So now let me share an angle from spirituality and our religion. आप कोई भी धर्म उठा लो, कोई भी, हर एक धर्म में इसके बारे में बात की गई है. अगर हम बात करें क्रिश्चियनिटी की, अगर हम बात करें इस्लाम धर्म की, अगर हम बात करें सिखिज़म की, और मैं बात करूँ सनातन धर्म की जिसको मैं फॉलो करता हूँ, हर एक धर्म में इसके बारे में बात की है. इनफैक्ट देयर इज अ लॉ ऑफ विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ 1/10 in every spiritual and religious textbook. Let me give you example. Like अगर हम बात करें इस्लाम की, उसमें बोला जाता है ज़कात कि your 1/10 should go for ज़कात for contribution to the society. In Christianity, every Christian is supposed to contribute 1/10 into tithe. That is a contribution to the church, and they will do a lot of social activities. If you talk about Sikhism, they talk about daswanth, your 1/10. And if you talk about even Sanatan Dharma, which actually talk about Guru Dhan or Daan, that you have to contribute 1/10. It is not only about money. So if you can't contribute money, you can contribute time, your skill, so many things. So 1/10 is the universal law. So वो पैसा आपका है ही नहीं, वो actually doesn't belong to you. So you cannot take that money. In fact, it has to go for social activity. मेरे फादर कहते थे कि 1/10 से ऊपर जो कंट्रीब्यूशन किया है ना, उस कंट्रीब्यूशन के ही रियल चैरिटी है, उससे ऊपर तो चैरिटी है ही नहीं. और उनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और इम्प्लीमेंट की. बहुत बारी एक मेरे और मेरे फादर के बीच में डिबेट हो जाती थी. मैंने कहा पापा आप हमें अप्रिशिएट नहीं करते, आप इतना हार्ड वर्क करते हैं. कहते बेटा ठीक है तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, दुनिया करती है हार्ड वर्क, जो सड़क पे वर्कर है वो भी हार्ड वर्क करता है, बट रियल रीज़न क्या है पता है? आप ग्रो क्यों करें लाइफ में? बिकॉज हमने 1/10 किया, हमने सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन किया, लोगों की ब्लेसिंग्स आपको मिली जिस कारण आप ग्रो करें. तो वो मेरे फादर चले गए, बट वो एक चीज़ सिखा के गए कि जो आप दुनिया के लिए कर जाओगे वो आपके साथ जाना है, नहीं तो सब कुछ इधर रह जाना है. तो मैंने भी एक प्लेज लिया है कि मैं अपना 1/10 ऑफ माई अर्निंग आई विल कॉन्ट्रीब्यूट फॉर सोशल एक्टिविटीज, एंड बिलीव मी इट विल हेल्प यू क्लीन योर मनी. मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप 1/10 कॉन्ट्रीब्यूट करोगे, हाउ दिस विल एक्चुअली हेल्प यू क्लीन योर मनी. तो वो आप वीडियो जरूर देखना. सो गाइज प्लीज डोंट ट्राई टू डिविएट दिस लॉ. इट हैज़ अ लीगल, सोशल, बिजनेस, स्पिरिचुअल लॉट ऑफ एंगल्स. यू विल मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस इन सोसाइटी. इनफैक्ट मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 2% है धीरे धीरे करके इंक्रीज किया जाए और उसको 10% पे लेके जाए इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स. एंड अगर आप CSR आपके लिए एप्लीकेबल नहीं भी है, जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में 1/10 ऑफ मनी और वट एवर यू हैव contribute for social activity. It will be amazing. And अगर आपके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आपको पता नहीं लग रहा कहाँ करें, कि काफ़ी लोग एक मुझे कहते हैं यार मुझे नहीं पता लग रहा कि मैं कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ बट मुझे नहीं पता कि यार यहाँ पे मिसयूज़ होता है. तो गवर्नमेंट ने एक CSR 1 सर्टिफिकेशन दिया है कि जो ट्रस्ट जो CSR में अप्लाई करते हैं उनके लिए उन्होंने कुछ कंप्लायंस दिया है जो इंक्रीज कर दिया है सरकार ने, जो कि अच्छी बात है. तो आप उस CSR 1 अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को डोनेट करें, ठीक है. और अगर आपके पास नहीं है, देयर आर सो मेनी गुड इंस्टीट्यूट. महाराजा अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट इज वन ऑफ देम, विच इज द प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऑफ चैरिटी इन Panchkula and Tri-City regions. So there are so many like that. So if you have any question regarding CSR or any query on anything about it, you can
comment in this video and do like, subscribe and share to your friends and family, and let's make a meaningful difference to the society by doing our 1/10. Let's pledge today that we will do our 1/10 or start with smaller amount and then increase to 1/10. World will be such a beautiful place if everybody of us started doing our 1/10. So let's start today. Thank you so much.